अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, एक समय था, वो समय था 10 दिसंबर 1948। बहुत पुराना समय। आजादी के कुछ दिनों बाद एक दौर चल रहा था, और वो दौर था संयुक्त राष्ट्र संघ का। नाम सुना है? सुना है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और आपने यह भी सुना है कि 1945 से लेकर 1991 तक एक दौर चला था, वो था कोल्ड वार, शीत युद्ध का दौर। सुना है क्या? किस किसने सुना था? अरे वाह, गजब का चैप्टर था ने। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का दौर चल रहा था, और उसकी स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1900। अरे वाह, कब हुई? 1945 को। अब उसी संयुक्त राष्ट्र संघ का देखिए एक अंग है जिसका नाम है महासभा। क्या है? नाम सुना ना? इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अलग अलग पार्ट है या नहीं है, उसी प्रकार संयुक्त अंतरराष्ट्रीय जो संगठन था संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके 6 अंग हैं, और 6 में से एक है महासभा। कौन सी सभा? महासभा। अब देखिए होता क्या है। 10 दिसंबर 1948 का दिन था। कौन सा दिन था? 10 दिसंबर 1948। एक शहर है जिसका नाम है पेरिस, और ये पेरिस किस देश की राजधानी है? फ्रांस। किसकी राजधानी है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है रूस, और रूस की मास्को सम्मेलन हुआ था 1993 और 91 में। 12वीं में नहीं पढ़ा? देखिए इधर, देखिए पेरिस एक शहर है, और वो शहर कहां का है बच्चों? काम की बात है, हर चीज में क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पेरिस एक शहर है, कहां का है? फ्रांस का, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग था जो था महासभा। महासभा की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में एक सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन को पेरिस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किस सम्मेलन के? पेरिस सम्मेलन के। और इस सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया, वो था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र का। किसका लिया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र का। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन कब हुआ? 10 दिसंबर 1948 को। किसने करवाया? महासभा ने। या इसे बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का घोषणा पत्र, या महासभा का अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र, क्योंकि महासभा ने तो करवाया था, तो महासभा का भी बोल सकते हैं। तो संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम मानव अधिकार के लिए जो घोषणा पत्र जारी हुआ, वो तो हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। कब हुआ? कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, मानव दुर्व्यवहार, मानव के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मानव अधिकारों का जो शोषण हो रहा है, उनसे बचाने के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था, जो इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र। पेरिस सम्मेलन में हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। इसमें भारत ने भी भाग लिया था। किसने भाग लिया था? भारत ने भी भाग लिया था। और भारत ने भाग लिया था, तो इस सम्मेलन में भारत में से भाग किसने लिया था, ये बताओ। मैंने आपको कहा था कि देखिए बच्चों, जब भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है तो उसमें शामिल कौन होगा?
देश का प्रधानमंत्री, तो उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? होशियार तो घाटा पर याद करा करो। उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लगा यार काम तो ठीक है, काम तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ये काम तो, सिस्टम तो अच्छा है। उसने इस पर अध्ययन किया और फिर एक्ट बना, एक एक्ट बना, अधिनियम। क्या बना? अधिनियम बना। वो था 1993 का अधिनियम, मानवा अधिकार अधिनियम 1993। कौन सा अधिनियम बना? मानवा अधिकार अधिनियम 1993। और इसी अधिनियम की सिफारिश के आधार पर, किसकी सिफारिश के आधार पर? इस मानवाधिकार अधिनियम 1993 की सिफारिश के आधार पर किसका गठन होता है? किसका गठन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। और वो कब होता है? 12 अक्टूबर 1993 को। कब होता है? 12 अक्टूबर 1993 को। यह एक संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक? संवैधानिक निकाय है। कौन सी निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इसे छाप दिया नहीं। आगे चले। ये काम क्या करेगा? देखिए, नागरिक के जीवन का अधिकार है, नागरिक के, आप लोगों को जीने का अधिकार है या नहीं? स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का नहीं है। क्यों नहीं है? किसको नहीं है? क्या दिक्कत है? आज ही समाधान कर देंगे। बता अभी क्या दिक्कत है? ऐसी नहीं चल रही, कर देंगे समाधान। देखिए, नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों को संवैधानिक गारंटी कौन प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय हमें मौलिक अधिकारों के तहत सुरक्षा, स्वतंत्रता मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी गारंटी कौन देता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन देता है? समझ में आया क्या? बहुसदस्य निकाय एक सदस्य है या बहुसदस्य? बहु मतलब वधु है, तो बहुत सारे। दिमाग में फिट तो अलग ही बात, मतलब कि सफल हो जाओगे आप बिल्कुल। देखिए, बहुसदस्य निकाय, कौन सी निकाय? बहुसदस्य निकाय। देखिए, राष्ट्रीय, जैसे मैं छाप रहा हूं वैसा का वैसा छापना आपको, सिस्टम से, ठीक है ना? कौन सा पढ़ रहा है? लोहागर में तो पढ़ा तेरा काल कृषि है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो निकाय है वो एक सदस्य या बहुसदस्य? कौन सा सदस्य? बहुसदस्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, इसका एक तो क्या होगा? एक क्या होगा? अध्यक्ष, जोर से बोल रहे हैं, मेरे हमारे क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष। बहुसदस्य मतलब अध्यक्ष के साथ और भी अन्य सदस्य भी होंगे, और वो अन्य कौन होंगे? अध्यक्ष कौन होगा? अपन चले जाए? नहीं, अपना जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हैं, उच्चतम न्यायालय, उसका जो चीफ जस्टिस है, वो अगर वो नहीं है तो अन्य सीनियरिटी के आधार पर अन्य मुख्य अन्य न्यायाधीश। समझ गए ना? अध्यक्ष तो वो हो गया। अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत, सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब ये कौन बताएगा, सेवारत या सेवानिवृत्त? सेवानिवृत्त तो मतलब जिसका कार्यकाल पूर्ण हो गया, रिटायरमेंट हो गया।
सेवारत जो वर्तमान में रिटायर्ड नहीं हुआ वो नौकरी कर रहा है, कार्यकाल चल रहा है। समझ गए ना? दूसरा सदस्य, ये तो हो गया फर्स्ट, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। दूसरा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश। दूसरा सदस्य कौन होगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चाहे वो सेवारत है या सेवा निवृत्त, लेकिन होगा क्या? मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होगा। सर्वोच्च सबसे ऊंचा, और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो कहां है? दिल्ली में। देखिए आगे, हाई कोर्ट का दूसरा सदस्य हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा सदस्य। तीसरा, चौथा, पांचवा जो 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य वही जिसको मानवाधिकारों की जानकारी हो, जिसको मानव अधिकारों के बारे में अच्छा नॉलेज है, उन 3 लोगों को नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। इनको कौन करेगा? शाबाश। लेकिन इनमें से एक क्या होगी? महिला शक्ति, मातृ शक्ति, नारी होगी, एक महिला होगी। बैठा के मारेंगे, ये लड़कियां बैठी है ना, आज तो कह दिया पीछे भागता के मारेगी, सीढ़ियां भागे भी गुंजा को। संविधान ने महिला और पुरुष को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, दिया या नहीं दिया? दिया ना। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कितनी बार बताया है? लिंग मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कानून के समक्ष दोनों क्या है? समान। देखिए आगे, इनमें से एक सदस्य कौन होगी? ये नारी शक्ति महिला होगी, ये याद रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य में से कम कितनी महिला सदस्य होगी? कि चाहे 2-3 वो तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो जरूर होनी चाहिए। इनका अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। छाप दिए तो आगे चले। नियुक्ति, और ये नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, लेकिन कुछ प्रावधान है, नोट। प्रधानमंत्री, अरे पढ़ना है या नहीं पहले तो ये बता दो, तो चुप हो जाओ, ठीक है ना? ओके, पत्ता गिनने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री, कौन सा मंत्री? की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर समिति के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, सभापति, केंद्रीय गृह मंत्री,
दोनों सदनों के विपक्ष का नेता। पदेन सदस्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष SC ST OBC महिला बाल अधिकार आयोग व आयुक्त। इसको छाप दो, फिर हम आपको समझा दूं। कल बताया था ना आपको कि पहले वो था, उसने त्यागपत्र दे दिया, फिर बनाया, उसका मैंने अध्ययन नहीं किया, या तो बनाया नहीं है या अभी ताजा में कोई देख लिया क्या? कौन? हाँ बताओ। सबको है, लेकिन विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध है कुछ। ये भी बताएंगे, ये छाप दो, यही मुद्दा हल करेंगे आपका। बिल्कुल आपकी अच्छी बात है। अरे अभी ये छाप दो, यही समझाएंगे आपको। नहीं, बिल्कुल आपकी के पद कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। कल आप वो 3 बोल रहे थे ना, वो 3 इसमें 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होगा, जो भी पहले होगा। पद पर अध्यक्ष व सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन केंद्र व राज्य के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। कोई पद धारण नहीं करेगा। कार्य मानव अधिकारों की जांच करना, जेल बंदी गृह में जाकर निरीक्षण करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना। ये छाप दो और फिर समझा दूं आपको। बंदी ग्रह, गैरह है हिरण। छाप दो।
62 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया जाता है, उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 62 में 3 वर्ष हो गए तो 65 हो गई। इसमें एक प्रावधान है कि पद पर अध्यक्ष व सदस्य के रूप में एक व्यक्ति 70 वर्ष तक दोबारा निर्वाचित हो सकता है। कितने वर्ष तक? 70 वर्ष के बाद में नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन 70 वर्ष तक इस आयोग में फिर से नियुक्त हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि इस आयोग में अध्यक्ष व सदस्य के पद पर ही नियुक्त होगा, बाकी केंद्र व राज्य के अधीन किसी दूसरी नौकरी पे नहीं होगा। केंद्र व राज्य के अधीन किसी दूसरे पद पर नौकरी नियुक्ति नहीं हो सकती। समझ गए ना? इसके कार्य क्या? देखिए, मानव अधिकारों की जांच करना कि अपन लोगों के पास जो अधिकार है, हम लोगों के पास जो अधिकार है जीवन का, स्वतंत्रता का, समानता का, इसका सही से हो रहा है या कहीं किसका उल्लंघन हो रहा है, अधिकारों का शोषण हो रहा है, इसकी जांच कौन करता है? मानवाधिकार आयोग। जेल में बंद बंदीगृह, जेल बंदीगृह, जेल मतलब जहां पर अपराधी को रखते हैं। बंदीगृह जानते हो क्या? बंदीगृह मतलब 18 वर्ष या 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की, उसको बंदीगृह में रहते हैं। बाल, जिसे बोलते हैं बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृह। वहां पर जाकर कि उनको खाना कैसा मिल रहा है, इनके स्वतंत्रता है या नहीं, खाना अच्छा मिल रहा है, अच्छा वातावरण है या नहीं, तो उसका निरीक्षण करते हैं। हमारे अधिकारों का अगर कहीं उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? लेकिन जब भी उनको पद से हटाएंगे, जब भी उनसे पद से हटाते हैं अयोग्यता के आधार पर, तो उसका अंतिम निर्णय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में पाया कि पागल दिवालिया बिल्कुल ये हटाने का तरीका सही है, तभी उसे पद से हटा सकते हैं, वरना कभी भी नहीं हटा सकते। ओके, चिपका दिया ना काम ये।